बाबर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, आप हमें टाइम देते हैं। पहले तो थोड़ी सी हमें क्लैरिटी बता दें कि जनाब मुख्तलिफ बातें हो रही हैं जी, इख्तलाफात हैं, खोसा साहब की एक वीडियो ऑडियो सामने आई है बुशरा साहब से, और वो ये फैलाया जा रहा है सिलसिला। खान साहब ने क्या गौहर साहब के हवाले से फैसला हतमी कर दिया है, और ये लड़ाई इस तरह से है कि लोग इस्तीफे देने के लिए कतार में खड़े हैं अगर गौहर साहब चेयरमैन बनते हैं। प्लीज़ क्लियर दिस, जो ये थोड़ी सी जो एक कन्फ्यूजन है। जनाब बाबर रहमान साहब। थैंक यू वेरी मच काजी साहब और भट्टी साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, दो चीज़ें पहले आप जहन में रख लें। वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी पार्टी को कहा है कि आपके जो पहले इलेक्शन हुए थे वो हम कबूल नहीं करते, आप दोबारा से इलेक्शन कराएं। इसको ज़रा आप देख लें, जो लॉ है 2017 का, उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हर पार्टी 5 साल में एक दफ़ा इलेक्शन कराएगी। और अगर आप देखें निकाल के लिस्ट तो 175 ही पार्टियां हैं और 176वीं वो लिखा हुआ है GDA अलायंस, और उसके साथ पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ। ये 176 टोटल डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकली जो रजिस्टर्ड हुई हैं। किसी को बिल्कुल एक दफ़ा भी नहीं कहा गया कि आप अपना इलेक्शन करवाएं, और वो जायज़ तौर पे ऐसा हुआ इसलिए कि इलेक्शन का कोई तरीक़ाकार तयशुदा है ही नहीं जिसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा। ना इलेक्शन के एक्ट 2017 में है, ना ही उसके नीचे जो रूल्स फ्रेम हुए हैं उसमें है, और तीसरी तो कोई जगह नहीं है जिसको पढ़ना चाहिए मुतल्लिका जब कोई पार्टी के इलेक्शन कराएगा। 1 नंबर 2 ये है कि 2 शराइत हैं। एक ये कि विद इन एक्स नंबर ऑफ डेज आप जो पार्टी रजिस्ट्रेशन है उसके रजिस्टर्ड है, उसके इलेक्शन कराने के बाद आप एक सर्टिफिकेट पार्टी के जो हेड है वो पेश करेगा इलेक्शन कमीशन को। शर्त 1। शर्त नंबर 2 ये है कि अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, और कम से कम 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। इसके अलावा तो कोई सजा ही कोई नहीं है। ये पहले दफा हुआ, लेकिन ये हो इसलिए रहा था, जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले, उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने माना था और पब्लिकली भी स्टेटमेंट दी हुई इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब एक सिचुएशन पैदा करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस बेंच में मौजूद नहीं थे जिस बेंच ने ये जजमेंट दी है। हम इसके 2 तरीके हैं। एक, हम इसको अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा इसका तरीका यह है कि इसकी कंप्लायंस करके हम एक इंतजामी तौर पे जो फैसले हमने करने हैं वो करने हैं। वो जो भी फैसले हो रहे हैं वो कोई फैसले ऐसे नहीं हैं जिनमें नंबर 1 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, और नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 और सबसे आगे और सबसे पहले और सबसे आखिर में इमरान खान की ओपिनियन है, इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहयात चेयरमैन है। एक ये मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि ये अगर कोई इंतजामी किसी जगह के ऊपर हमारी ज़रूरत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई -1 कर सकता है या कोई -1 हो सकता है, कोई या -1 कोई सोच सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है भट्टी साहब और काजी साहब इसी हवाले से याद रखने वाली, वो ये है कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश रही है, ये जो मई वाले वाक़यात से पहले भी ये लोगों की ख्वाहिश थी और आज तक ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर हो। मैंने चीफ जस्टिस साहब के पास आज जब जिसमें जेली सजा हुई फर्जी मुकदमे में कैंगरू कोर्ट के जरिए से मुतासिब जज ने जो सुनाई थी, उसका जब एंड हो रहा था हमारी सबमिशंस का, तो मैंने चीफ जस्टिस साहब को ये कहा कि जिसको कहते हैं ना आप लेवल प्लेइंग फील्ड, वो होना चाहिए नजर आता हुआ। और इट वॉज वेल इन टाइम जब मैंने उनको ये कहा। और आज हमारी जो वहाँ पे टोटल बहस थी लतीफ़ खोसा ने की और मैं भी था, हमने जो टोटल हमारा केस है वो ये था कि आपने कहा कि सेंटेंस जो है वो हम सस्पेंड करते हैं, लेकिन आप जब तक उसको कन्विक्शन साथ नहीं कहते, वो टिपोग्राफिकल यानी टाइप की गलती की वजह से रह गया। ये आर्गू भी हमने किया था और अदालत ने आज इस बात को रिकग्नाइज भी किया कि हमने आर्गू किया था। अब वहाँ इलेक्शन कमीशन कहता है हमें 2 हफ्ते चाहिए तैयारी के लिए, हमने इसरार किया कि ये फौरन फैसला किया जाए। ये दूसरी बात। तीसरी क्लैरिटी की बात मैं आपको पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं पूरी
आपको जिम्मेदारी से यह बात कहने लगा हूं कि कोई ऐसा इलेक्शन ना कौम के लिए कबूल होगा। मैंने कौम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, पीटीआई का क्यों नहीं किया, यह भी मैं बताता हूं आखिर में। जिसमें इमरान खान को माइनस किया जाए, जिसमें इमरान खान शरीक ना हो, जिसमें इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड से निकाल के और एक सजा याफ्ता मुजरिम को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ सुपर प्राइम मिनिस्टर बना के लोगों के ऊपर इंपोज करने की कोशिश की गई। मैंने इसलिए कहा कि पहले जो इमरान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तहरीक इंसाफ की हद तक एक जिद थी। अब इमरान पूरी कौम की जिद है और उसकी वजह यह है कि लोगों के वोट की भट्टी साहब और काजी साहब तौहीन हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि साड़ी गल हो गई है, उनको बताया जा रहा है कि ऊंची ईवानों के अंदर, ऊंची दीवारों के पीछे ऊंचे ओहदे वाले बैठ के ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की तकदीर क्या है। अच्छा बाबर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं माफी चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हों की गल हो गई है। एयरपोर्ट पे एक इश्तिहारी मुलजम तशरीफ लाते हैं, बायोमेट्रिक FIA सब प्रोटोकॉल देता है। दूसरा, फॉरेन फंडिंग केस होता है, इलेक्शन कमीशन नवाज इमरान खान साहब को नाअहल कर देता है। तौहीन इलेक्शन कमीशन होता है, उसको PTI नजर आती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, PTI 113 जमातें हैं। तो क्या आपका कोई इलेक्शन कमीशन से कोई ख़ास मोहब्बत लगती है? वो स्पेशली आप पे नज़र करम बड़े PTI से मेरी मुराद है कर रहे हैं। तो दूसरी एक आप रहनुमाई फरमा दें, आप लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, आइनी माहिर हैं और भी गिरफ्त है। इतना स्पीडी ट्रायल जो मियाँ साहब को मिल रहा है, इसे प्री पोल रिगिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मुझे मेरी रहनुमाई फरमाए जरा। भट्टी साहब, इसमें दो चीजें आप जहन में पहले रख लें, ये मार्क माई वर्ड्स, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, उसके साथ हाथ हो गया है। दूसरी चीज, जितना भी आपने कहा कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। यानी इंटरनेशनल अखबारात ने जो कल सुबह के थे, हम हमें शाम को मिलते हैं, उन अखबारात ने भी ये छापा है कि प्री पोल रिगिंग के तौर पे उसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जेरीमेंडरिंग, यानी हलकों में गड़बड़ करना। आप सोच नहीं सकते कि इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, इनके अंदर मेरी उन पे नज़र है, बाकियों की हो ना हो, उनके अंदर भी किस तरीके से पहले जो तकसीम होती थी। मैं आपको एक मोटी बात बताता हूं कि आप रवात से जब आते हैं, इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, तो लेफ्ट साइड एक हल्का है और दूसरी साइड राइट साइड के ऊपर, यानी ईस्टर्न साइड पे एक हल्का है और जो 2 हल्के हैं वो वेस्टर्न साइड पे थे। अब ये किया गया है कि आप एक सड़क पे यहां से चलते हैं, माल रोड पे आप चढ़ते हैं और माल रोड पे आप गवर्नर हाउस उठा के इसको आप ले जाते हैं शाहदरा, और उसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप हाई कोर्ट को उठा के ले जाते हैं चीचू की मलियां। इस किस्म की जेरीमेंडरिंग हुई है। ये इसके ऊपर इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने नोटिस लिया। अपने यहाँ तो आपको पता ही है ना, अब शेरू के अलावा बाकी तो कोई नहीं बचा। माली भी हो गया, ड्राइवर भी हो गया, गार्ड भी हो गया, बावर्ची भी हो गया, उनके इंटरव्यू तो सबके हो गए और इशू ही कोई नहीं और बचा सिवाय इसके कि हम इफ़्फ़त माब ख़वातीन को मौजूए सियासत बना के, जिनका सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, अपनी रेटिंग बढ़ाने की या अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करें, या लफाफा बारी करें या टोकरा बारी करें। अब जो आपने दूसरा सवाल किया उसका बड़ा सीधा जवाब है। कल परसों 3-4 दिन पहले एक मशरिक बैंक का एक केस था, आपको याद होगा, 190 मिलियन पाउंड वाला जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2019 की एक जजमेंट है। उस जजमेंट के अंदर एक पार्टी गई और उस पार्टी ने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इस जजमेंट को आप तब्दील करके इसकी बजाय ये कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सुना, एंटरटेन करके पिटीशन, उनकी पिटीशन रिजेक्ट हुई और ना सिर्फ रिजेक्ट हुई बल्कि उनको 1 मिलियन यानी 10-11 लाख रुपए उनको फाइन भी हुआ। इस बात का जुर्माना हुआ कि आपने हमारा टाइम ज़ाया किया। ये नवाज शरीफ का जो केस है वो उससे चंद महीने पहले 2018 में SCMR पेज 405 पे रिपोर्ट शुदा मुकदमा है। ये जो मौजूदा बेंच है जिसने इस हफ्ते फैसला किया है, ये 3 रुकनी बेंच था। वो जो पिछला बेंच था वो 5 रुकनी बेंच था, जिसके जरिए से नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया है।
मुझे ये बताएं काजी साहब और भट्टी साहब कि अगर आपके पास एक तरफ एक हाथ में पकड़ा हुआ हो चेरी ब्लॉसम का डब्बा, दूसरे में हो चारटंगी पटाखा, जिसका कोई एतबार नहीं होता कि वो हाथ में फटेगा या वो नीचे रखा जाएगा फटेगा, या क्या पता चारपाई के ऊपर रखा हो तो वहां फट जाए, तो किसको आप चूज करेंगे? जाहिर है एक नाजुक सी चीज जो ज्यादा मुफाहमत का एक जज्बा लेके जहां मलना चाहें जहां वो रगड़ भी खा जाती है और वो सजदारेज भी हो जाती है हर जगह, तो वो आप उधर जाएंगे। इसलिए आई डोंट सी नवाज शरीफ, जो मर्जी कर लें आप। एक पहलू मैंने आपको बताया, तायात ना अहली, किस एडिशनल सेशन जज साहब में अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और कौन से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर में ये जान है कि वो कहें कि 5 जजों का फैसला मैं नहीं मानूंगा नवाज शरीफ की नाअहली का, और वो कहें कि कोई इलेक्शन का लॉ है जिसके नीचे मैं उसको इजाजत देता हूं, वो कौन सा लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भला है? इसलिए नवाज शरीफ तो किसी कीमत के ऊपर वजीर आजम नहीं है, उनके साथ हाथ होना था, हाथ हो चुका है।